कोई तो रोक लो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। कीर्ति बोली, ये तूने सही बात कही है, मैं अभी नितिका से बात करती हूँ। ये कहकर कीर्ति ने नितिका को फोन लगा दिया और फिर उसे एक एक करके पार्क वाली बातें बताने लगी। मगर उसने ये बात गायब कर दी कि जब उसने ये सब देखा तो उस समय मैं भी उसके साथ था। कीर्ति की बात सुनकर नितिका को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब कीर्ति ने उन पर नजर रखने की बात कही। नितिका को उसकी ये बात पसंद आई। नितिका से बात हो जाने के बाद कीर्ति ने फोन रखा और फिर मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहने लगी, ले मैंने नितिका को सारी बात बता तो दी है, लेकिन उसे मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उन लोगों पर नजर रखने को कहा है। मैं बोला, ये तूने ठीक किया, अब उसको भी उनकी असलियत का पता चल जाएगा। कीर्ति बोली, अब सिर्फ बात ही करता रहेगा या फिर रात के खाने का कुछ इंतजाम भी करेगा? मैंने कहा, खाना आने को तो थोड़ी ही देर में आ जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि हम बाहर ही चलकर खाना खाते हैं। तू बोल, तेरा क्या इरादा है? कीर्ति बोली, हाँ ये अच्छा आइडिया है, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक तू भी तैयार होकर आ जा। ये बोलकर कीर्ति अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद मैं भी अपने कमरे में आ जाता हूँ। मैं कमरे में आकर फ्रेश होता हूँ और फिर तैयार होने के बाद हॉल में आकर कीर्ति के आने का इंतजार करने लगता हूँ। मगर अब मेरे दिमाग में कीर्ति के राज को अपना बॉयफ्रेंड बनाने वाली बात घूमने लगती है। मुझे कीर्ति की बातों से ऐसा लग रहा था कि राज उसको बहुत ज्यादा पसंद आ गया है। इस बात की वजह से मेरे मन में राज के लिए जलन की भावना सी आ गई थी। मैं अभी इसी बारे में सोच रहा था कि तभी कीर्ति तैयार होकर आ गई। अभी उसने ब्लू पेंसिल जीन्स और टाइट पिंक टॉप पहना हुआ था, जिसमें वो कयामत की सुंदर लग रही थी। मैंने उसे देखा तो एक बार फिर उसे देखता रह गया। एक पल के लिए मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज हो गई और मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। वो मेरे पास आई तो मैं उसे कुछ बोलने को हुआ, मगर कीर्ति ने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अब फिर से ये मत कहने लगना कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। सुबह से 1000 बार तेरे मुंह से ये बात सुन चुकी हूँ। मैं बोला, मैं बोलना तो यही चाहता था कि तू बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन तूने मना कर दिया, तो चल नहीं बोलता हूँ कि तू बहुत सुंदर लग रही है। मेरी बात को सुनकर कीर्ति ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, इसी बहाने से बोल तो दिया तुमने, और कैसे बोलना चाहते हो? क्या तुम इसे बोले बिना नहीं रह सकते? मैं बोला, चल अब नहीं बोलूँगा। अब तू ये बता कि खाना खाने कहाँ चलना है? कीर्ति बोली, जरा रुको, अभी नितिका का फोन आया था, वो लोग भी बाहर ही खाना खाने वाले हैं। उसने बोला है कि वो कुछ देर में राज और रिया से बात करके बताती है। राज का नाम सुनते ही मेरे मन में आग लग गई। मेरा सारा मूड खराब हो गया और मैंने गुस्से में उससे कहा, तुझे उन लोगों को भी अपने साथ शामिल करने की क्या जरूरत थी? क्या तुझे मेरे साथ अकेले चलने में कोई परेशानी थी जो उन सबको भी अपने पीछे लगा लिया? कीर्ति बोली, मैंने उन्हें अपने साथ आने को नहीं कहा है, वो तो राज नितिका और रिया को डिनर कराने ले जा रहा था। उसने नितिका से कहा कि हम दोनों से भी पूछ ले कि हम उसके साथ शामिल हो सकते हैं या नहीं। अब हम तो पहले से ही जा रहे थे, इसलिए मैंने उससे हाँ कह दिया। अब साथ डिनर करने में कौन सी बुरी बात है? 2 से भले 5। ज्यादा लोग रहेंगे तो खाने का मजा भी दुगुना हो जाएगा। मगर उनको साथ देखकर मेरा मूड सही नहीं था, इसलिए गुस्से में कीर्ति से कहा, तुझे जाना है तो तू जा, मगर मैं नहीं जाऊंगा। कीर्ति बोली, अरे जब तू नहीं जाएगा तो फिर मैं जाकर क्या करूंगी? और ये बाहर जाने का आइडिया भी तो तेरा ही था। मैं बोला, हाँ बाहर खाना खाने का मेरा आइडिया था, मगर मैं सिर्फ तेरे साथ जाना चाहता था, लेकिन तूने इसमें उन लोगों को शामिल करके मेरा सारा मूड खराब कर दिया है। इसलिए अब तू ही उनके साथ जा, मैं उन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा तो मतलब नहीं जाऊंगा।
मेरी बात सुनकर कीर्ति उदास हो गई और उदासी भरे स्वर में कहने लगी, मैं तेरी खुशी के लिए तेरा दिया हुआ सूट पहन सकती हूँ, लेकिन तू मेरी खुशी के लिए जरा सा सबके साथ डिनर करने नहीं जा सकता। ठीक है, अगर तुझे नहीं जाना तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं अभी फोन करके नितिका को मना कर देती हूँ। ये कहकर कीर्ति अपने मोबाइल से नितिका को फोन लगाने लगती है। कीर्ति का कहना सही था और मैं आज के दिन उसे उदास भी करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे कॉल लगाने से रोकते हुए कहा, उन लोगों को मना करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, यदि उस कमीने राज ने तेरी तरफ फिर अपनी गंदी नजरों से देखा तो मैं वहीं सबके सामने उसकी आंख फोड़ दूंगा। कीर्ति बोली, ठीक है, तू उसकी आंख भी फोड़ देना और टांग भी तोड़ देना, मगर अभी अपना मूड तो सही कर ले। मैंने कहा, मेरा मूड ठीक है, लेकिन तू अपने ये कपड़े बदल कर आ, मुझे ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है, तू जाकर सुबह वाला सलवार सूट ही पहन ले। कीर्ति कुछ बोलना चाह रही थी, मगर मेरा मूड खराब देखकर बिना कुछ बोले चली गई। शायद वो यही पूछना चाहती होगी कि अभी तो मैं उसकी तारीफ कर रहा था, फिर अचानक मुझे उसका ये ड्रेस खराब क्यों लगने लगा। उसका ये सोचना गलत नहीं था, वो ड्रेस सच में उस पर अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि राज उसे इस ड्रेस में देखे, इसलिए मैंने ड्रेस बदल लेने को कहा था। थोड़ी ही देर में कीर्ति मेरा दिया हुआ सलवार सूट पहनकर वापस आ गई। मैंने भी अपना मूड सही करते हुए उससे पूछा, वो लोग कितने बजे आ रहे हैं? कीर्ति बोली, वो लोग 8:30 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। हमारे नाम की टेबल पहले से ही बुक्ड है। टाइम ज्यादा हो रहा है, अब हमें निकलना चाहिए। कीर्ति की बात सुनकर मैंने चंदा मौसी को बताया कि हम लोग खाना खाने बाहर जा रहे हैं। इसके बाद मैंने अपनी बाइक निकाली और फिर हम दोनों रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर हम अपने नाम की बुक्ड टेबल पर बैठ गए और नितिका लोगों के आने का इंतजार करने लगे, मगर जब 8:45 बजे तक वो लोग नहीं पहुंचे तो मैंने कीर्ति से नितिका को फोन लगाने को कहा। मेरी बात सुनकर कीर्ति ने नितिका को कॉल लगाकर उन लोगों के यहाँ आने के बारे में बात की और फिर कॉल रखने के बाद मुझसे कहा, उन लोगों को आने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। नितिका बोल रही है कि तुम लोग अपने खाने का ऑर्डर दे दो, तब तक वो लोग भी पहुँच जाएंगे। मैं बोला, ठीक है। फिर मैंने वेटर को बुलाया और कीर्ति उसे खाने का ऑर्डर देने लगी। इसके बाद कीर्ति वॉशरूम जाने का बोलकर उठकर चली गई। उसका मोबाइल टेबल पर ही रखा था। मैंने उसका मोबाइल उठाया और यूं ही उसे देखने लगा। मोबाइल को देखते देखते मेरी नजर कॉल डिटेल पर पड़ती है और मैं चौंक जाता हूँ। उसके मोबाइल में शाम से कोई कॉल नहीं आया था और जाने में भी सिर्फ 2 कॉल ही गए थे। एक कॉल तो वो था जो उसने मेरे सामने ही नितिका को लगाकर उसे राज रिया की बात बताई थी, और दूसरा किसी अनजान नंबर पर किया था। अनजान नंबर पर किया गया कॉल उस समय का था जब वो तैयार होने अपने कमरे में गई थी। उस अनजान नंबर पर किए गए कॉल को देखकर मैं कुछ सोच में पड़ जाता हूँ और फिर अपने मोबाइल से उस नंबर पर कॉल लगा देता हूँ। लेकिन उस नंबर पर बात करके मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो इसी रेस्टोरेंट का नंबर था, जिसका मतलब था कि ये टेबल कीर्ति ने ही बुक करवाई है और उसने मेरे सामने अभी नितिका को जो कॉल लगाया था वो सिर्फ एक नाटक था। अभी उसने किसी को भी कोई कॉल नहीं किया था, जिससे साफ पता चल रहा था कि कीर्ति सिर्फ मुझे जलाने के लिए ये सब कर रही है और यहाँ पर हमारे सिवा डिनर पर कोई नहीं आने वाला है। ये सारी बातें मेरी समझ में आते ही मुझे हंसी आ जाती है और मैं कीर्ति का मोबाइल वापस वहीं रख देता हूँ जहाँ से मैंने उठाया था। कुछ देर बाद कीर्ति वापस आ गई। वो वापस आकर बैठती है, तभी वेटर भी खाना लेकर आ जाता है और टेबल पर खाना लगाने लगता है। वेटर के खाना लगाकर जाने के बाद मैंने कीर्ति से कहा, ये देख, हमारा तो खाना भी आ गया और उन लोगों का कहीं कोई पता नहीं है। अब तो 9 बज गए हैं
और अब तक तो इन लोगों को आ जाना चाहिए था। तू जरा अपना मोबाइल दे, मैं अभी नितिका से बात करता हूँ कि वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए। ये कहकर मैं कीर्ति का मोबाइल लेने के लिए अपना हाथ कीर्ति की तरफ बढ़ा देता हूँ, मगर कीर्ति जल्दी से अपना मोबाइल टेबल से उठाकर अपने हाथ में ले लेती है और मुझसे कहने लगती है, जाने दो ना, उन लोगों को जब आना होगा वो लोग आ जाएंगे, उनके लिए हम अपना मूड क्यों खराब करें। हम अब खाना शुरू करते हैं, नहीं तो उनके चक्कर में हम लोगों को घर पहुंचने में देर हो जाएगी। ये कहकर कीर्ति खाना खाना शुरू भी कर देती है। उसकी ये हरकत देख मैं मुस्कुरा देता हूँ और उसे खाना खाते देखकर मैं भी खाना खाने लगता हूँ। इस बीच हम लोगों में थोड़ी बहुत नितिका लोगों के बारे में बात होती है। अभी भी कीर्ति राज को अपना बॉयफ्रेंड बनाने की बात कर रही थी। उसकी ये बातें सुनकर मुझे बुरा तो लग रहा था, लेकिन अब मैं इस दुविधा में फंसा हुआ था कि कीर्ति ये बात मुझे जलाने के लिए कह रही है या फिर सच में उसके मन में ऐसी कोई बात है। अपनी इसी दुविधा की वजह से मैं उसकी इस बात पर चुप रहने के सिवा कुछ नहीं कर पाता हूँ। यूं ही बातें करते करते हमारा डिनर हो जाता है। अब 10 बज गए थे, इसलिए हम लोग जल्दी से बिल पे करके घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते भर कीर्ति हल्का फुल्का हंसी मजाक करती रहती है। फिर 10:30 बजे हम घर पहुंच जाते हैं। चंदा मौसी हमारे घर वापस आने का इंतजार कर रही थी। हमें देखते ही वो हमें बताकर अपने कमरे में सोने चली गई। हम लोग वहीं हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए बातें करने लगते हैं। ऐसे ही बातें करते हुए 11 बज गए और फिर हम एक दूसरे को गुड नाइट कहकर अपने अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में आने के बाद मैंने नाइट सूट पहनकर टीवी चालू कर दिया, लेकिन मेरा मन टीवी देखने में नहीं लगता और मैं टीवी बंद करके लेट गया। अब मेरे दिमाग में कल रात से लेकर आज रात तक की बातें घूमने लगी। मेरे सामने एक करके कभी नितिका तो कभी रिया का चेहरा आ जाता। मैं सोचने लगा कि क्या मुझे नितिका को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना चाहिए, मगर फिर सोचता हूँ कि नितिका से सुंदर तो रिया है। मगर तभी मुझे दोपहर को रिया और राज का प्यार करना याद आ जाता है। ये सोचते ही मेरी आंखों में एक बार फिर राज और रिया का चेहरा घूमने लगता है। मैं इमेजिन करने लगता हूँ कि उस समय रिया के साथ राज नहीं बल्कि मैं था। अब मेरे सामने बार बार कीर्ति का चेहरा आ रहा था, जिससे मैं आंख नहीं मिला पा रहा था। मैं सोचने लगा कि जब दोपहर वाली बात को याद करके मेरा ये हाल है, तो फिर कीर्ति का क्या हाल होगा। उसने भी तो ये सब पहली बार देखा है। ये सब देखकर उस पर इन सब बातों का क्या असर पड़ रहा होगा। ये सोचकर मैं कीर्ति के पास जाने का फैसला करते हुए उठ गया। फिर मैं कीर्ति के पास जाने के लिए अपने कमरे का दरवाजा खोलता हूँ, मगर दरवाजा खोलते ही मेरा दिल धक से रह जाता है, क्योंकि मेरे सामने कीर्ति खड़ी थी। उसे देखते ही मैं सोच में पड़ गया कि पता नहीं ये कब से यहाँ खड़ी है, और हो सकता है कि इसने मेरे कमरे की सारी आवाज सुन ली हो। ये बात सोचते ही मेरा सिर खुद ब खुद शर्मिंदगी से झुक गया। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।